थियोडोर रूजवेल्ट के बच्चे उनके दीवाने थे, पर इसकी बेहतरीन वजह भी थी। रूजवेल्ट का एक पुराना दोस्त एक दिन दुखी मन से उनसे मिलने आया। उसका किशोर बेटा घर छोड़कर चला गया था और अपनी मौसी के यहाँ रहने लगा था। रूजवेल्ट के दोस्त ने दावा किया कि उसका बेटा आवारा था, वो ऐसा था वैसा था। उसका मानना था कि कोई भी उसके बेटे की हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूजवेल्ट ने कहा, बकवास, मुझे यकीन नहीं होता कि उस लड़के में कोई बुराई है, लेकिन अगर कोई किसी चंचल लड़के के साथ घर पर अच्छा व्यवहार न करे तो वो इसकी तलाश में किसी दूसरी जगह जरूर चला जाएगा। रूजवेल्ट लड़के से कुछ दिन बाद मिले और बोले, ये मैं क्या सुन रहा हूं कि तुमने घर छोड़ दिया है। लड़के ने कहा, देखिए कर्नल, जब भी मैं डैडी के पास जाता हूं तो वे हर बार भड़क उठते हैं। उन्होंने मुझे कभी अपनी बात कहने का मौका तक नहीं दिया। उनके मुताबिक मैं हमेशा गलत काम करता हूं, हमेशा मेरा ही दोष होता है। रूजवेल्ट ने कहा, देखो बेटे, शायद तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे डैडी तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम वे तुम्ही से करते हैं। लड़का बोला, कर्नल रूजवेल्ट, हो सकता है कि आपकी बात सही हो, लेकिन काश वे इसे किसी दूसरे तरीके से जता दे। फिर रूजवेल्ट ने उसके पिता को बुलवाया। उन्होंने पिता को बातचीत की शुरुआत में ही कुछ कटु सच्चाइयां बता दी जिनसे उसे सदमा लगा। इसके बाद पिता ठीक उसी तरह भड़क उठा जिस तरह लड़के ने बताया था। रूजवेल्ट ने कहा, देखो, तुम अभी जिस तरह मुझसे बात कर रहे हो उसी तरह अगर तुम अपने बेटे से बात करते हो तो मुझे कोई हैरानी नहीं है कि वो घर छोड़कर चला गया। मुझे तो सिर्फ इस बात पर हैरानी होती है कि उसने ये काम पहले क्यों नहीं किया। अब तुम जाओ और उससे मेल जोल बढ़ाओ, उससे आधे रास्ते पर मिलो। यहां इस बच्चे के पिता घर का लीडर बनके उसे अच्छे से चलाने में विफल क्यों रहे? क्यों इनके बेटे ने इनकी बात मानने से इनकार कर दिया था और पिता के दोस्त थियोडोर रूजवेल्ट की बात को वो एक बार में मान गया? क्योंकि थियोडोर रूजवेल्ट का विनम्रता से समझाने का तरीका और उस बच्चे के पिता का बात को पूरा सुने बिना भड़कने वाला व्यवहार उन्हें उस बच्चे के दिल में वो जगह नहीं दिला पाया था। लेखक डेल कार्नेगी ने इसे आगे दूसरी तरह से समझाया है। संवाद में असफल होने से ज्यादा आसान कुछ नहीं होता। सामने वाले को तुच्छ समझना, विरोध करना, नीचा दिखाना, बात काटना, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जैसे मैं बॉस हूं और तुम सिर्फ एक अदने से कर्मचारी हो, यानी मैं ही सिर्फ सब कुछ हूं, इसलिए बस मेरी बात मानो। एक अच्छा लीडर या नेता बनने के लिए सिर्फ अच्छा काम करने की जरूरत ही नहीं होती, बल्कि सबसे जरूरी होता है कि आप अपनी बात को किस तरह से बता रहे हैं। आज के समय में कितने ऐसे नेता हैं जो सिर्फ अपने बोलने की कला की वजह से लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। कई लोग उनके फैन बन चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी बातें लोगों को प्रभावित कर जाती हैं। क्या आप भी अपने घर, व्यापार, व्यवसाय या समाज में लीडर